मुझे लिख के दे दें कि जो हम जनगणना कर रहे हैं वो तुम्हारी प्राइवेसी की जानकारी ले रहे हैं, इससे हमारे से तुम्हें कोई आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। लिख दो, सिंपल सी बात है। मैं कराने को सब कुछ दूंगा आपको। अरे इतने लोगों की जनगणना करा रहे हैं मैडम देखिए मैडम देखिए, तो आप इनको जानकारी नहीं देंगे कुल मिला के? जी बिल्कुल, अगर ये लिख के नहीं देंगे तब, लिख के देंगे मैं जानकारी पूरी तरह से। पुलिस वाले से बहस कर रहे इस बंदे को देख अगर आप भी मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम समझाते हैं। ये शख्स पुलिस वालों को अपने पर्सनल डिटेल्स देने से मना नहीं कर रहा, बल्कि जो लोग पुलिस वाले के पीछे खड़े हैं, जो लोग उनके यहाँ जनगणना के लिए आए हैं, उन्हें डिटेल शेयर करने में हिचक रहे हैं। वीडियो बनाने वाले शख्स का कहना है कि वो जनगणना में पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते उन्हें लिखित में दिया जाए कि उनकी पर्सनल डिटेल्स यानी उनकी निजी जानकारी कहीं लीक नहीं होगी। चलिए पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई शख्स जनगणना के लिए गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से इनकार कर देता है तो उस पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जा सकता है। जैसे ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? मुझे सिर्फ इतना लिख के दें आई, जैसे कि इन्होंने आपको लिख के ये दिया है लिखित में, मुझे लिख के दे दें कि जो हम जनगणना कर रहे हैं वो तुम्हारी प्राइवेसी की जानकारी ले रहे हैं, इससे हमारे से तुम्हें कोई आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। लिख दो, सिंपल सी बात है। मैं कराने को सब कुछ दूंगा आपको। कि क्या नहीं हो उससे? मतलब मुझे आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी इनकी है। तकलीफ नहीं होगी इसके मतलब ये क्यों लेंगे यार उसका? तुम दे सकते हो क्या ऐसा? अब इनके उसमें है नहीं, वही तो इनको देने में, इनको लिख के देने में आपको कोई दिक्कत है क्या? आप कह रहे हो वैक्सीन से, चलो वैक्सीन तो लगाई थी। देखिए सर, उसमें भी लोगों को मजबूर कर करके लगाया, जैसे आज मुझे मजबूर किया जा रहा है वैसे ही उस समय मजबूर किया जा रहा था। लगी थी, अब तुम्हें लगा थोड़ी रहा कुछ कोई। सर ये एग्जाम्पल मैंने आपको प्रूफ में दिखाया। सही नहीं हुआ क्या? पूरे देश में कोरोना हो रहा था वैक्सीनेशन से। अब सरकार का आपके सामने प्रूफ है, सरकार ने सीधे हाथ खड़े कर लिए। हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई, वैक्सीन से जो मौतें हो रही है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सीधे हाथ खड़े कर लिए। कौन कह रहा है? कौन तुम्हें लगी थी? हमें तो दो लगे, हम तो नहीं मरे। अभी लिखा हुआ है, सरकार का ही लिखा हुआ है, मेरे घर का लिखा हुआ नहीं है सर। वो मेरे हाथ का लिखा हुआ थोड़ी है वो। चौहान साहब, मेरे हाथ का लिखा हुआ है। हम तो नहीं मरे यार। अरे बात देखो, आपको मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपको भी लगे होंगे, आप भी नहीं ठीक ठाक हो अभी। कोई नहीं मरा, सब खाने। मैंने तो लगवाया ही नहीं, मैंने तो लगवाया ही नहीं। हमने तो लगवाया 4। चलिए सर, उस चीज का मैटर मुझे कोई चक्कर नहीं है। तो आप इनको जानकारी नहीं देंगे कुल मिला के? जी बिल्कुल, अगर ये लिख के नहीं देंगे तब, लिख के देंगे मैं जानकारी पूरी तरह से दूंगा। ठीक हो गया जी। आप हमें भी आधार कार्ड तक नहीं दिखा रहे, नंबर भी नहीं बता रहे। आप जो कहोगे मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। 15 मिनट हो गए। आपको दिखाने के लिए सब तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखाऊंगा इस तरीके से। यार हमें सब चीज नहीं चाहिए आपका, ठीक है कि नहीं? हमने तो आपसे इतना ही पूछा कि यार आधार कार्ड दिखा दो आप अपना। मैं आपको तुरंत आके आपके पास दिखाऊंगा। और बताइए, आप आपके पास आके दिखाऊंगा, मैं स्पेशली आपके पास आके मिलूंगा। और बताएं आप, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है। पूछ लो एक बार, उनको दे सकते हो या नहीं दे? हाँ बस अपनी कार्रवाई करो फिर आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस, उससे परेशानी होने वाली बात नहीं है। हम ये सुन लो मेरी बात, परेशानी होने वाली बात नहीं है। कोई चीजें होती है, क्या कहते हैं, आपकी आप तो जो चीजें नोट हो रही है उससे आपको गोपनीय, देखिए सर, सिरौली में जी वो कानूनन लिखा गया है कि वो चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। सिरौली में बंदे जनगणना कर रहे हैं, बैंक के लोग मेरे मिलने वाले हैं, वो जनगणना कर रहे हैं। और उनका कहना ये, ट्रेनिंग में हमें ये बताया जाता है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कराने का इच्छुक है करा सकता है, नहीं कराने का इच्छुक है सो इच्छुक है ये। ना समझ गए? क्यों नहीं होगी? तो ये उनका खुद का कहना है। बिना जनगणना के रह जाएगा क्या भारत में? लिखित दे दो, गणना हो रही है। मेरे पास क्या नहीं है, लिखित में दे दो, हम जनगणना नहीं करा। मैं क्यों लिखित में दे दूं? क्यों नहीं दे रहे हो? आप इनसे दिला दो, मैं दे दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। नहीं कर रहे हो ना? आप नहीं चाह रहे हो ना? अरे भाई साहब, आप मुझे वो हक दो ना, मैं क्यों नहीं कराऊंगा? हक दो मुझे मेरा। अरे इतने लोगों की जनगणना करा रहे हैं मैडम देखिए मैडम, देखिए मैं किसी से दूसरे से मतलब नहीं है मुझे। मैंने अभी पूरे मोहल्ले से किसी से मतलब रखा नहीं, अपने से मतलब है मुझे। जो मेरा हक है वो मांग रहा हूँ मैं, एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते। मुझे नागरिक सब जनगणना करा रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, मैं आपसे ये तो नहीं कहा कि कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। मेरा जो हक है, वो जो मुझे समझ है, वो उतनी बात बोल रहा हूँ मैं दूसरे के लिए किसी को कुछ नहीं कह रहा। आप नहीं दे सकते ना कुल मिला के? आपकी प्राइवेसी जो है सब गोपनीय रहेगी। देखिए मैं आपकी बात से, सब आप जो बता रहे हैं बरवली कह रहे हैं ना, उसे लिख के दे दो ना,
लिखित में देने में आपको क्या तकलीफ है? जब आप वर्बली कह सकते हो मुझसे तो आप लिख के दे दो। एक बार इंचार्ज साहब को ही बता देता हूँ, ठीक। ऐसे यार तो जनगणना नहीं कराना चाहता, गजब बात कर दी यार भाई तूने। नहीं सर, गजब क्या कर दी? कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं, गजब कुछ आप नहीं है कल को सर। किसी काम के लिए जाओ तो विभाग भी कहेगा कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। विभाग को मैं रिटर्न में दूंगा, क्यों नहीं करेगा नहीं विभाग? करेगा। रिटर्न में दूंगा ना। नहीं करेगा विभाग तो विभाग लिख के दे देगा, भाई मैं तुम्हारा काम नहीं करता। ना तुम देखो ना ये देगा, दोनों नहीं दे रहे हो ना कोई अभी? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये तो हाँ दोनों ही कोई नहीं दे रहा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ ना ये लिख के दे ये रहा क्यों लिख के देंगे? वो तो पूछ रहे हैं आपसे। उनके अगर वो लिख के नहीं देंगे तो उनके फिर पास अधिकार है ना भाई। तो मेरा भी वो तो एक ड्यूटी कर नागरिक, रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है। चौहान ड्यूटी साहब, में मेरा बाधा भी नागरिक होने का ये अधिकार है। अधिकार तुम्हें बताया जा रहा है कौन है जी, क्या है हाँ, करके। तो आपसे ये पूछा मेरा जा रहा है। अधिकार है कि मैं आपसे रिटर्न में मांग सकता हूँ जिसपे मुझे डाउट होगा, ये मेरा अधिकार है। और तो इतना तो समझ ही रहे होगे कि क्यों आ रखे हैं, कि क्या देखिए चीजें हो रही है। वो आपकी बात सब इतनी ठीक। कानून जान रहे हो तो कम से कम ये भी तो देख लो कि जनगणना वाले क्या करेंगे और उसका कानून का क्या दायरा है, इतना भी मैं पढ़ लो। बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं तभी तो अपना जो हक है मेरा नागरिक होने का, वही तभी तो निभा रहा हूँ। सभी को है क्या भैया? एक ही तुम ही नागरिक नहीं हो, सभी हम भी नागरिक ही हैं। ना, ये कोई दुनिया का दिक्कत अकेला ही नहीं। नागरिक है। वही तो हमने खुद जनगणना कराई है, उन्होंने जनगणना कराई सर है। इन चीजों को कहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे घर भी हम कोई नौकरी कर रहे हैं, नुकसान हमारे घर भी जनगणना होगी, हमारे घर में किसी ने मना नहीं कर। नहीं बिल्कुल, वो आपकी अपनी समझ है। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, पड़ोसी को कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन उन्होंने तो करा दिया। हम मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस वीडियो को देखने से लगता है कि इस शख्स ने काफी देर बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जनगणना वालों की ओर से संभवतः पुलिस बुलाई जा चुकी थी, क्योंकि ये शख्स डिटेल देने से मना कर रहे थे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। इन शख्स की बातों को लेकर एक अलग ही तरह की बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का कहना था कि शख्स ने जो सवाल उठाए वो सही थे। कोई भी अपनी निजी जानकारी ऐसे किसी को भी कैसे शेयर कर सकता है, ये जानते हुए भी कि आजकल कितने स्कैम्स चल रहे हैं, लोगों को घर बैठे ठग लिया जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये शख्स बेवजह का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। आपका डेटा तो पहले ही कई जगह लीक हो चुका है, सभी लोग आपकी डिटेल्स पहले से ही जानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, सरकारी बाबू जो जनता की निजी जानकारी बेच कर घर भर रहे हैं। अगर किसी आदमी ने एश्योरेंस मांग लिया कि ये जानकारी लीक तो नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? क्या कर्तव्य सिर्फ जनता का है? आपदा में अफसर तो गिद्ध ढूंढ ही लेते हैं। रोज हजारों लोगों के साथ फ्रॉड होता है, कहां से बिक जाता है डेटा? एक और यूजर ने कहा, मांग इस आदमी की बिल्कुल जायज है, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए जनता को। अगर वो अपनी चीजें आपको बता रहे हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। वहीं कुछ और यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये शख्स बेवजह की बहस कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, भाई सेंसस वाले हैं, अगर तुमको दिक्कत है तो आईडी पिक्चर ले लो, पुलिस भी है, लेकिन बेवजह का सीन क्रिएट कर रहे हो। एक और यूजर ने कहा, अधिकार है तो कर्तव्य भी तो होंगे कि जनगणना में शामिल हो। जो जनगणना में शामिल नहीं है उसका वोट काटो और राशन कार्ड वापस ले लो। एक अन्य यूजर ने कहा कि आधार का डेटा तो पहले से ही लीक है, अब क्या ही प्राइवेसी बची है। एक और यूजर ने कहा, सबका आधार नंबर ऑलरेडी लीक है। साल 2014 में आधार बनाने की प्रोसेस प्राइवेट सेक्टर को ही दिया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर कोई शख्स जनगणना में गलत जानकारी देता है या फिर टीम को रोकता है, उनके साथ जानकारी साझा नहीं करता, तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। जनगणना के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सवालों का जवाब देने से इनकार करता है, उन्हें गलत जानकारी देता है या किसी कॉलोनी या कैंपस में कर्मचारी को घुसने से रोकता है, तो उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में सजा का प्रावधान भी है। जनगणना के नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि 3 साल की सजा भी हो सकती है। अगर कोई शख्स जनगणना दफ्तर में अनाधिकृत तरीके से घुसता है तो ऐसे में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। हालांकि इस वीडियो में कुछ चीजें साफ नहीं थी। इनमें सबसे पहला ये कि जनगणना करने आए लोगों ने क्या अपनी पहचान ठीक से बताई? लाजमी सी बात है कि वे लोग सरकारी कर्मचारी ही होंगे। क्या उन्होंने अपनी आईडी दिखाई या जो बैच, जो पहचान पत्र ये दिखाता है कि वो सेंसस यानी जनगणना टीम का हिस्सा है, क्या वो दिखाया गया? क्या शख्स के सभी सवालों के ठीक से जवाब दिए गए ताकि वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं? और मान लीजिए कि उन्होंने ये सब किया भी,
लेकिन फिर भी बंदे ने कोऑपरेट नहीं किया, तो हो सकता है कि प्रावधान के तहत उन शख्स पर कार्रवाई हो। लेकिन एक बात सोचने वाली है, शख्स ने जो तमाम बातें कही, जो सवाल पूछे, क्या वो सही नहीं थे? क्या सरकार को इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि अगर कोई नागरिक दिमाग में ये संशय लेकर बैठा है, उसे ये डाउट है कि क्या उसके घर आने वाले लोग पूरी तरह से अधिकृत है या नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई स्कैम चल रहा हो, उनके इन डाउट को कैसे क्लियर किया जाए? क्या इस बारे में सरकार को कोई समाधान नहीं ढूंढना चाहिए? हम आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं कि कोई शख्स किसी डिपार्टमेंट का शख्स बनकर घर में घुस गया, ठगी कर गया। तो ऐसे में क्या ऐसा कोई तरीका नहीं होना चाहिए था जिससे एक आम नागरिक संतुष्ट हो सके? इन शख्स ने तो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में यही डाउट होगा। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई कंटेंट नहीं डाला, लेकिन बात तो वही रही, सवाल तो वही रहे। ऐसे में क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? आजकल ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी OTP का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्राहक से ठगी न हो सके। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला जा सकता जिससे एक नागरिक को संतुष्ट किया जा सके कि उनकी जानकारी प्राइवेट रहेगी, साथ ही उनके घर आने वाले लोग, जो लोग अपने आप को सेंसस की टीम बता रहे हैं, वे सरकार की ही ओर से भेजे गए हैं, वो कोई ठग नहीं है, इस बात की भी पुष्टि आसानी से हो सके। इस बारे में आपके जो विचार हैं वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो सवाल इन शख्स ने पुलिस से पूछे, क्या आपको वो सही लगे? देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।